जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैशलेट डीआई पढ़ते हैं कि कैशलेट डीआई किस प्रकार से और कितनी आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका देखते हैं और समझते हैं। पहले आप इस जानकारी को पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है कि कुल आय बराबर क्या होना चाहिए, वेतन प्लस इंसेंटिव। अब हमें दिया क्या हुआ है कि गौरव विवेक वर्तमान में एक एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। गौरव और विवेक किस में काम करते हैं? एमएनसी कंपनी में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उन दोनों का मासिक वेतन अलग अलग है। तो इधर एक तरफ हम गौरव लिख लेते हैं, गौरव, और ये गौरव का हो गया। और इधर हम लिख लेते हैं विवेक का, विवेक। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, गौरव का वेतन कितना है? 62,500। तो गौरव का जो वेतन है वो कितना है? 62,500 प्रत्येक महीने में, जो विवेक के मासिक वेतन से 16.66% कम है। मतलब क्या बोल रहा है कि विवेक के वेतन से कितना का 16.66% का मतलब क्या होता है कि 16.2/3%। इसका मतलब कितना हो गया? 50/3। और इसका परसेंट हटाएंगे, 100 लगा देंगे, तो 50 दूनी 100, तो 1/6। तो ये आपको 16.66% का पता होना चाहिए। क्या होता है? 1/6। तो क्या बोल रहा है कि जो विवेक का मासिक वेतन से 16.66% कम है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर विवेक का 6 रहा होगा, 6x मान लीजिए, 6 पार्ट मान लीजिए, तो गौरव का कितना रहा होगा? 5 पार्ट रहा होगा। और क्या आपको ये तो मासिक वेतन से कम है ना। मतलब अगर विवेक का मासिक वेतन 6 पार्ट रहा होगा तो गौरव का कितना पार्ट रहा होगा? 5 पार्ट रहा होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 5 पार्ट किसके बराबर है? 62,500 के। तो जब 5 पार्ट 62,500 के बराबर है, तो एक पार्ट आपका कितना हो जाएगा? वो 12,500 के। तो आपका 6 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा? तो इसको 6 से गुना कीजिए, 6 पंजे 30। इसका जो विवेक का वेतन हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 6 दिन 12 3 15 5 6 कम 4 7, मतलब 75,000। तो गौरव का वेतन कितना हो गया? 62,500 और विवेक का 75,000। अब आगे पढ़ते हैं। उन दोनों को कुछ इंसेंटिव की कुछ राशि भी मिली है, ठीक है। गौरव के इंसेंटिव की राशि विवेक के मासिक वेतन का 15% है। मतलब गौरव का जो इंसेंटिव है वो विवेक का 15% है मासिक वेतन का। तो इसका कितना? 75। तो इंसेंटिव जो हो जाएगा इसका, ऊपर इंसेंटिव लिखते हैं, इंसेंटिव, ये 75,000 का 15% हो जाएगा। तो 75,000 का 15% कितना होगा? 15 × 75, 15 7 105 और 7 112, 11,250 रुपये। इसका क्या हो गया? इंसेंटिव हो गया। किसका? गौरव का। और विवेक का मासिक इंसेंटिव से 12.5% अधिक है। अब देखिए, इसका जो इंसेंटिव है वो विवेक से 12.5% अधिक है। 12.5% का क्या मतलब होता है? 1/8। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। इसका मतलब क्या कि अगर इसका 8 है, किसका? विवेक का, तो इसका कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 1/8 अधिक है। तो इसका 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 9। अब यही 9 किसके बराबर है? 11,250 के। तो 8 की पहले 9 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 9 की वैल्यू ये है, तो एक पार्ट की वैल्यू, तो 9 कम 9, 9 दिन 18, 9 5 45। तो ये कितना हो जाएगा? 1250। अब आप 8 पार्ट की निकालिए, तो 8 पार्ट की कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40 और दूनी 16 4 20 और 2 10। तो इसका कितना इंसेंटिव हो जाएगा? 10,000। विवेक का इंसेंटिव 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि भोजन पर गौरव का मासिक खर्च कितना है? 75 पर। तो फूड पे तो मतलब गौरव का दे दिया, कितना है? 7500। कितना? 7500। इसको इरेज कर लेते हैं इतने पार्ट को, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ फूड पे गौरव का कितना है? 7500 है, ठीक है। जबकि विवेक का कितना है? 8850 रुपये है, ठीक है। वह दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं जिसका किराया 16,000 है, और दोनों आधा आधा देते हैं, 50% देते हैं। तो जो रेंट होगा ये भी 8,000 देगा, और ये भी कितना देगा? 8,000 देगा,
ठीक है। गौरव अपनी कुल आय का 30% खरीदारी पे खर्च करता है। मतलब गौरव की आय देखिए, देखो यहाँ पे कुल आय कितना बताया, वेतन प्लस इंसेंटिव, यहाँ पे भी बता दिया है वेतन प्लस इंसेंटिव। वेतन कितना है 62,500, इंसेंटिव कितना है 11,250। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 50, 5 2 7 2 1 3, 73,750 हो जाएगा। अब इसका कितना परसेंट है, 30% है। कितना परसेंट है, 30%। 10% कितना हो गया, 7375 है। इसका 3 गुना कर लीजिए तो ये आपका जो मतलब खरीदारी पे जो है, शॉपिंग पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 2 3 3 10 11, 3 7 21 और 1 22, 22,125 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, जबकि विवेक भी खरीदारी पर गौरव के समान राशि खर्च करता है। तो गौरव ने 22,125 खर्च की, तो ये भी कितना करेगा, 22,125 खर्च करेगा। गौरव 26,500 रुपये की बचत करता है। अब देखिए, जो उसकी टोटल जो आय होगी उसमें से उसने खर्चा किया होगा और उसमें से जो बचा होगा वो क्या कहलाई होगी, बचत। तो उसकी टोटल आय क्या होगी, जो महीने का वेतन है प्लस इंसेंटिव, तो इन दोनों को जोड़ा तो तुमने कितना आया था, 73,750। बचाया कितना है उसने, 26,500। कितना बचाया है, 26। बचत कर लेते हैं यहाँ पे, सेविंग, यहाँ पे सेविंग कितना है, 26,500 है। और आगे बढ़ते, और शेष अन्य व्यय पे खर्च करता है। देखिए 73,000 कितना था, 73,750 और 22 8 30, 30 और 7 37, 37,000 और ये 37,000, ये 500 125, 37,625, 37,625। बचा कितना, 5 3 2, यहाँ पे 7 में 6 गया 1, 2 7 गया 6, 36 125 में से 26 500 और घटा देते हैं, 5 6। ये कहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ, 62 11 73,750। ठीक है। 22 और 8 30,000, 30 और 7 37,000, 37,625, 37,625 मान लेते हैं खर्च कर दिए उसने। तो ये 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 7 में 6 गया 1, 13 में 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3, 36,125 और ये 26,500। तो ये जी, ये 5, ये 1, ये 6 और ये 15 में से 6 गया 9। अच्छा, यहाँ पे जो है ये 7550 था और मैंने इसे 7500 ही लिखा हुआ है। अब इसमें से 50 और घटाएंगे तो 5 और ये 11 में से 5 गया, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना। अच्छा, ये 2 था ना, ये 2, हाँ ठीक है। 12 में से 5 गया 7, 95,175। तो 1 मिनट, इसको 7550 कर लीजिए। अब जो आपका अदर्स पे जो है वो इधर लिख देता हूँ मैं, गौरव का अदर्स मतलब अन्य पे कितना आ जाएगा, 9575। और विवेक का जो अन्य व्यय है, गौरव के अन्य व्यय का 7/5 है। तो इसका जब आप 7/5 निकालते हैं तो 9575 को 5 से भाग दीजिए तो 19 और ये 15। इसको 7 से अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो अदर्स पर कितना आ जाएगा, ये 35 के 5 हासिल 3 और 7 में 7 3 10 और 7 दूनी 14, 7 में 63 ना, 3 6 7 और 7 63 और 1 64 का 4 हासिल 6, 7 7 और 6 13, 13,405 अदर्स पे आ जाएगा। अब इसका सेविंग्स कितना हो जाएगा, तो
75,000 प्लस 10,000 85,000, और इनको आपस में जोड़ के जो घटाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 8,000, 8,000 16,000, 22 और 16 38,000, 38 और 13 51, 38 13 51, 51, और ये हो गया आपका 51,800, 2,000 51 और 2 ये 53, अच्छा ये हो गया ना 801 900, 9 4 1300, 1300 ये 51 और 52,300 और 50 125, 13,375 माइनस 85,000 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 32,620। ये आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी किसकी, विवेक की। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, गौरव का जो वेतन है, गौरव का जो वेतन है वो कितना हो गया 62,500, इंसेंटिव इतना, फूड का और निकल गया, रेंट निकल गया, शॉपिंग सेविंग निकल गया, विवेक का भी आपका क्या, ये वेतन हो गया पर मंथ का, ये इंसेंटिव हो गया, ये फूड का, ये रेंट का, ये शॉपिंग का, अदर्स का ये 13,405 है, और सेविंग कितना हो गया 32,620। चलिए अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ये सॉल्व करना हुआ। तो देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं अगर खुद करता तो ये जल्दी हो जाता। तो वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने बनाने में कम से कम 5 मिनट से 6 मिनट लगते ही लगते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि विवेक की बचत और गौरव की बचत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो विवेक की बचत देखते हैं कितनी है। तो विवेक कितना बचाता है 26,500, और ये कितना बचाता है 32,620। तो हम क्या करते हैं 32,620 और 26,500 को माइनस करते हैं, 0 2 1 और 6 61 20। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है, यदि विवेक केवल आधा इंसेंटिव मिलता, विवेक को आधा इंसेंटिव मिलता, विवेक को मिला कितना है इंसेंटिव 10,000, यानी मतलब कितना मिलता 5,000 मिलता। ठीक है 5,000 मिलता, और किराए पर उसका खर्च उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत है। यदि अच्छा इसको 5,000 मिला, तो अब पूछ रहा है किराए पर उसका खर्च उसके कुल आय का। तो देखिए किराए पे उसका खर्च पूछ रहा है, किराए पर कितना है उसका, तो किराए पे वो 8,000 खर्च करता है। ठीक है, तो 8,000 ये खर्च करता है, उसका टोटल कितना था आपको पता है, टोटल था उसका, देखिए 75 10 85,000, 85,000 में से उसने क्या किया कि किराए पे 8,000 ही है ना, किराए पे 8,000 हम उसकी कुल आय का, तो इंसेंटिव आधा हो गया 75 5 80, ये हो गया ना 75 5, पहले 75 10 85,000 था, अब इसका 100% निकालेंगे। तो ये 4 0 2 4, तो 8 10 के 80, कितना हो गया 10%। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीरज जो विवेक और गौरव का टीम लीडर है, ठीक है, एक नया नाम आया नीरज जो विवेक और गौरव का टीम लीडर है, उसकी कुल आय विवेक और गौरव की कुल आय के योग का 80% है। तो गौरव की कुल आय कितनी थी 73,750, और इसकी कितनी थी 85,000। तो ये हो गया 0 5 7 8 8 7 15, 85,000 थी ना, इसका हम 80% निकालेंगे। 80% मतलब 4/5, तो ये हो गया 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 25 0, तो ये 4 0 0, 4 5 20, 4 7 29 30, 4 3 7, 4 3 12, 1,27,000 नीरज की क्या हो गई टोटल आय होगी, और उसकी बचत विवेक की बचत से 870 कम है। तो नीरज आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ठीक है, तो उसकी बचत जो विवेक की बचत से 870 कम है, और विवेक की बचत देख लेते हैं। विवेक की जो बचत है 32,620 है, तो विवेक की बचत 32,620 है, और ये नीरज की कितनी बोल रहा है कि उससे 870 कम है। तो 0 5 7 1 3, 31,750। ये पूछ रहा है कि ये जो आय का कितना प्रतिशत है, 31,750 जो है वो 1,27,000 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 3 1 2 3, ठीक है, तो ये 127 से कम, 127 दूनी 2 7 14, 2 4 1 5, 2 1 कम 2 से चला जाएगा, तो ये हो गया 254,
27 दूनी 54, 2 1 2 ठीक है, 7 में से 4 गया 3 6, ये 5 5 7 35 5 तो ये 5, तो ये कितना हो गया 25%। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या पूछ रहा है, गौरव द्वारा किराए पर खर्च की गई राशि विवेक के इंसेंटिव से अनुपात ज्ञात करना है। तो गौरव द्वारा खर्च की गई राशि कितनी थी, गौरव के द्वारा खर्च की गई राशि किस पे खर्च की गई थी, खर्च गौरव द्वारा किराए पर खर्च की गई राशि विवेक के इंसेंटिव से। गौरव द्वारा किराए पर कितना है 8000 और विवेक का इंसेंटिव कितना है 10000। तो ये अनुपात बताना है। तो 8000 तो ये 8 अनुपात 10, तो ये कितना हो जाएगा 4:5, 4:5। ये आपका आंसर हो गया। इसको 8000 करेंगे या 10000 करेंगे तो आप अपने आप वो 0 हट जाएंगे, इसीलिए मैंने सीधे 8 और 10 लिख दिया। विवेक और गौरव द्वारा अन्य व्यय पर खर्च की गई राशि। तो गौरव, विवेक और गौरव द्वारा अन्य व्यय पर, तो विवेक का कितना था, गौरव का अभी हमने देखा था 32,620 और विवेक का कितना था, विवेक का था आपका 26,500। तो इसमें 26,500 जोड़ दीजिए। क्या पूछ रहा है, अच्छा अन्य व्यय पे, सॉरी अन्य व्यय पूछ रहा है, ये नहीं करेंगे, जो अदर्स है वो पूछ रहा है। तो अदर्स जो है विवेक और गौरव का अदर्स का देख लेते हैं। एक है 13,405 और 9575, 13,405 और 9575 कितना हो जाएगा 5 7 9 1 1 2 22,900। अच्छा ये हो जाएगा ना, 5 5 10 7 और 1 8, ठीक है 22,980 रुपये। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कैशलेट DI देखी होगी आपने किस प्रकार से बनाई जा सकती है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कह रहा है बस उतना करते जाना है। तो इस प्रकार आप कैशलेट बना सकते हैं। और एक विशेष बात और, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली भी मनाइए, पटाखे कम फोड़िए जिससे पोल्यूशन कम हो, और सभी के साथ दिवाली मतलब खुश होकर मनाइए, दुश्मनी छोड़िए, और हैप्पी दिवाली टू यू एंड ऑल योर फैमिली। Thank you. Have a nice day.